नमस्कार दोस्तों। आज हम महागाथा के एक बहुत ही डिस्टर्बिंग और थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर पर बात करने वाले हैं। इंद्र द्वारा भ्रूण की हत्या का प्रयास। ये कहानी सिर्फ देव असुर संघर्ष की नहीं है, बल्कि ये कहानी है फियर, इनसिक्योरिटी और पावर के मिसयूज की। देवराज इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, वही इंद्र जब अपनी गद्दी खोने के डर से गर्भ में पल रहे बालक को मारने का प्रयास करते हैं, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या शक्ति बिना धर्म के अंधी हो जाती है? क्या डर इंसान को राक्षस बना देता है? चलिए इस गहरी कहानी को समझते हैं। इस चैप्टर में सत्यार्थ नायक बताते हैं कि इंद्र हमेशा अपनी गद्दी को लेकर असुरक्षित रहते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि दिति, जो दैत्यों की माँ है, एक ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली है जो भविष्य में इंद्र का विनाश कर सकता है, तो इंद्र का डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इंद्र तपस्या और सेवा का दिखावा करके दिति का विश्वास जीत लेते हैं और फिर गर्भ के अंदर ही उस शिशु को मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ एक अद्भुत मोड़ आता है। इंद्र का वज्र जब गर्भ पर प्रहार करता है, शिशु मरने के बजाय 49 टुकड़ों में बट जाता है और वही टुकड़े आगे चलकर मरुत गुणों के बन जाते हैं, जो इंद्र के ही साथी देवता बनते हैं। यहाँ इंद्र का देव भ्रूण हत्या का प्रयास असफल हो जाता है, लेकिन उनका पाप और उनकी मानसिकता पूरी तरह उजागर हो जाती है। तो आइए कहानी सुनते हैं। इंद्र द्वारा भ्रूण हत्या का प्रयास। दिति नदी तट पर खड़ी थी। नदी का जल प्रकाश आकाश के प्रतिबिंब के समान नीला था, किंतु दिति को केवल लाल रंग दिखाई पड़ रहा था। विष्णु द्वारा मारे गए उसके पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रक्त से के समान लाल। उसे देवताओं द्वारा मारे गए अपने असंख्य दैत्य पुत्रों का रक्त दिख रहा था। वे सब दिति से कह रहे थे कि उन्हें शांति नहीं मिली थी। वे अपनी माँ से अपनी मृत्यु का बदला लेने को कह रहे थे। दिति बैठ गई और फिर उसने कश्यप का स्मरण किया। उसके पति ने पूछा, तुम क्या चाहती हो दिति? दिति कहती है, एक ऐसा पुत्र, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो इंद्र को मार सकता हो। इंद्र ही क्यों, विष्णु अमर हैं किंतु इंद्र नहीं। वह देवराज हैं, देवताओं का शासक। उसी के कारण मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई। इंद्र को मरना होगा। क्या आप एक माँ को ऐसा पुत्र देंगे? कश्यप ने गहरी श्वास ली। इंद्र भी उन्हीं का पुत्र था, जिसका जन्म दिति की बहन अदिति के गर्भ से हुआ था। परंतु कश्यप निष्पक्ष थे। उन्हें लगा कि दिति की पीड़ा को सचमुच शांत किया जाना चाहिए। अतः उन्होंने दिति की बात मान ली, किंतु साथ ही कुछ कड़ी शर्तें भी रखी। वह भ्रूण तुम्हारे गर्भ में 100 वर्ष तक रहेगा। इस अवधि के दौरान तुम्हें तपस्विनी की तरह रहना होगा। वचन और कर्म दोनों से अहिंसा का अभ्यास करना होगा। स्वच्छता से संबंधित प्रत्येक नियम का पूर्ण रूप से पालन करना तथा अशुद्ध वस्तुओं से दूर रहना होगा। कभी मैले वस्त्र धारण मत करना और बिना पैर धोए मत सोना। यदि तुम इस प्रयास में सफल हो गई, तो तुम्हारा होने वाला पुत्र अवश्य ही इंद्र का अंत कर देगा। परंतु यदि ऐसा ना हो पाया और तुमने किसी नियम का उल्लंघन कर दिया, तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। दिति हंस पड़ी। वह देवराज के मित्र को नहीं, अपितु उसके काल को जन्म देने वाली थी। वह श्रद्धा पूर्वक सभी नियमों का पालन करने लगी। शीघ्र ही अपने उद्देश्य के प्रति उसका समर्पण इतना प्रचंड स्तर हो गया कि यह समाचार चारों ओर फैल गया। गंधर्वों ने देवताओं को और यक्षों ने दैत्यों को इस बारे में बताया। समाचार जैसे ही अदिति तक पहुंचा, उसने तुरंत इंद्र को सतर्क कर दिया। पुत्र दिति के गर्भ में पल रहा शिशु तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। शीघ्र कोई उपाय करो। देवराज को एहसास हो गया कि संकट गंभीर था। उसने दैत्यों को आसानी से जीत लिया था, परंतु दिति एक स्त्री थी, वह माँ थी। इंद्र माँ के संकल्प की शक्ति से भली भांति परिचित थे। उसे पता था कि जितना प्रबल माँ का प्रेम होता है, उसकी घृणा भी उतनी ही उग्र होती है। उसे इस बात का एहसास था कि वह देवताओं से जो चाहेगी छीन लेगी और सभी उसके सामने असमर्थ से खड़े रह जाएंगे। ऐसे में देव की इंद्र की मूल प्रवृत्ति निकलकर सामने आ गई।
एकमात्र उपाय यही था कि दिति के शरीर में प्रवेश कर के उस संकट का अंत कर दिया जाए, किंतु यह कार्य इतना सरल नहीं था। दिति की कठोर तपस्या ने उसके गर्भ को अभेद्य बना दिया था। दिति की तपस्या। देवराज के मन में अचानक एक विचार कौंधा। दिति की तपस्या की सफलता पूरी तरह से कश्यप ऋषि की शर्तों पर निर्भर करती है। उसका शरीर गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिए अभेद्य इसलिए हो गया है क्योंकि उसने अब तक प्रत्येक नियम का सफलतापूर्वक पालन किया है। किंतु यदि उससे कोई भूल हो जाए तो? इंद्र धरती पर आया और दिति से छिपकर उसके आश्रम के निकट रहने लगा। वह सदा इस बात पर दृष्टि रखता था कि दिति से कब कोई भूल हो जाए, किंतु दिति की तपस्या पूर्णतः दोष रहित थी। तपस्या उसकी जीवन शैली बन चुकी थी और वह सभी नियमों का त्रुटिहीन ढंग से पालन कर रही थी। देवराज इंद्र के मन में प्रतिदिन सूर्योदय के समय आशा बंधती, लेकिन वह सूर्यास्त के साथ बिखर जाती थी। वह देख रहा था कि दिति के उदर का आकार बढ़ता जा रहा था। इंद्र को अपना अंत निकट प्रतीत होने लगा। प्रसव का समय पूरे होने वाला था। केवल 3 दिन शेष थे। 3 दिन। इंद्र ने हार कर समर्पण कर दिया। उसने अपने लिए शोक गीत तक लिखना शुरू कर दिया कि अचानक एक नया दिन उसके पक्ष में उदित हुआ। दिति की गर्भावस्था पूर्ण हो चुकी थी, किंतु अब उसे थकान रहने लगी थी। कठोर तपस्या ने उसके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाला था। उस शाम दिति रोज की अपेक्षा अधिक थकान महसूस कर रही थी। वह बिना पैर धोए ही सो गई। देवराज की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। इंद्र को इसी एक असोच कृत्य की प्रतीक्षा थी। सहसा दिति दुर्बल हो गई और उसका गर्भ असुरक्षित हो गया। अगले ही क्षण इंद्र उसके गर्भ में प्रवेश कर गया। इंद्र ने वज्र का आह्वान किया और गर्भ में पल रहे भ्रूण के 7 टुकड़े कर डाले। वह हाँफ रहा था, परंतु हंस भी रहा था। अचानक उसका दम घुटने लगा। गर्भपात पूर्ण नहीं हुआ था। 7 टुकड़े अब भी जीवित थे। वे छटपटा रहे और विलाप कर रहे थे। क्रोध और उलझन से भरे इंद्र ने चिल्लाकर कहा, मारुद, यानी रो मत, परंतु उसका प्रयास व्यर्थ गया। गर्भ के 7 टुकड़ों का स्वर लगातार ऊंचा होता जा रहा था। देवराज ने हताश होकर प्रत्येक टुकड़े के फिर 7-7 टुकड़े कर डाले, परंतु फिर भी उनका अंत नहीं हुआ, अपितु उनका रुदन 7 गुना बढ़ गया। गर्भ में हो रहे कोलाहल को सुनकर दिति जाग गई। इंद्र वहां से गायब हो गया। दिति ने पेट पर हाथ रखा तो वह तुरंत समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ था। वह हार चुकी थी। एक क्षण की चूक ने 100 वर्ष की तपस्या को नष्ट कर दिया था। दिति का भ्रूण 49 भागों में खंडित हो चुका था। उसने सभी 49 जीवों को जन्म दिया। कश्यप के वचनानुसार वे सभी इंद्र के लिए संकट नहीं बने, अपितु उसके मित्र हो गए। क्योंकि इंद्र ने उन्हें सबसे पहले मारुद कहकर संबोधित किया था, इसलिए वे 49 भाई सामूहिक रूप से मरुत कहलाए, तूफान के देवता। कुछ समय बाद मरुत अपनी मां को छोड़कर स्वर्ग के देवता बन गए, परंतु दिति अकेली नहीं थी। क्रोध अब भी उसके सीने में धधक रहा था। उसने इंद्र को नष्ट करने के लिए कश्यप से एक और पुत्र की मांग की, ऐसा पुत्र जो इंद्र के वज्र के समक्ष अजय हो। ऋषि ने एक बार फिर दिति की प्रार्थना को स्वीकार किया। क्या तुम्हें पता है तुम क्या मांग रही हो? वज्र के आघात को सहना लगभग असंभव है। 10 सहस्त्र वर्षों तक साधना करने पर ही तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो सकता है। मैं करूंगी। 10,000 वर्ष। दिति, क्या तुम यह कर पाओगी? दिति कुछ नहीं बोली। वह पद्मासन में बैठी और उसने अदिति को शाप दे दिया। तुम मेरी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने अपने पुत्र को मेरी अजन्मी संतान की हत्या करने भेजा। तुम माँ होने के योग्य नहीं हो। तुम्हें देव माता होने का अधिकार नहीं है। मेरी तरह तुम्हें भी अपने पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ेगा। यह सुनकर अदिति अपने पति कश्यप के सामने फूट फूट कर रोने लगी। कश्यप ने अदिति को सांत्वना दी, शोक मत करो। दिति का शाप इस युग में नहीं, अपितु द्वापर युग में फलित होगा। देवकी के रूप में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। तुम्हारा भाई कंस तुम्हें कारागार में बंद कर देगा और तुम्हारे पुत्रों को एक एक करके मार डालेगा।
परंतु वह तुम्हारी एक संतान को नहीं मार पाएगा, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में अंत में वह प्रविष्ट होगा जिसे कोई नहीं मार सकता। कौन? महाविष्णु, उनका कृष्ण अवतार। कश्यप और अदिति से कोसों दूर बैठी दिति गहरी श्वास ले रही थी। 10,000 वर्ष की तपस्या आरंभ करने का समय हो गया था। उसने आंखें बंद करने से पहले आकाश की ओर देखा। इंद्र, यह कहानी समाप्त नहीं हुई है, अभी नहीं। यहाँ पर कहानी का अंत होता है। इस चैप्टर का यही संदेश है कि डर सबसे बड़ा शत्रु होता है। इंद्र का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं था, बल्कि उसका अपना डर था। पावर जब इनसिक्योरिटी से जुड़ जाए तो पाप जन्म लेता है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंद्र जैसे देवता भी अधर्म करने लगते हैं। भ्रूण हत्या सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक पाप भी है। सोच में भी कभी किसी विनाश का इरादा करना भी पाप है। प्रकृति और ईश्वर का नियम हमेशा अहंकार से बड़ा होता है। जिसे इंद्र मारना चाहते थे, वही उनके रक्षक बन गए। तो इस महागाथा के इस चैप्टर में हमें एक गहरा सच दिखता है कि देवता भी गलती करते हैं, और उनकी गलतियों से ही दुनिया के सबसे बड़े लेसन्स निकलते हैं। इंद्र का भ्रूण हत्या का प्रयास हमें सिखाता है, पोजीशन टेम्परेरी होती है पर कर्मा परमानेंट। अगर शक्ति के साथ विनम्रता और धर्म ना हो तो स्वर्ग का राजा भी अपनी नजरों में गिर जाता है। यह कहानी आज के समय में भी उतनी ही रेलेवेंट है, जहां डर और पावर के लिए लोग किसी का फ्यूचर गर्भ में ही खत्म कर देना चाहते हैं। तो अगली एक कहानी के साथ और मिलते हैं। थैंक यू सो मच।